मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज नारी शक्ति सीरीज के 8वें एपिसोड में जानेंगे एक ऐसी भारतीय नारी की कहानी जिनकी पढ़ाई सिर्फ चौथी क्लास तक ही हुई थी, पर आगे चलकर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। जिनके खुशहाल परिवार में 207 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से ज़्यादा पोते पोतियां हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। स्वयं अमिताभ बच्चन जी ने पैर छूकर जिनका स्वागत किया। मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। जी हाँ साथियों, आज हम सुनेंगे सदाबहार रहने वाली सिंधुताई सपकाल की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसका ममता भरा हाथ हर एक बच्चे के सर पर होता था। हजारों की तादाद में इनके बच्चे हैं। इन्होंने खूब गम झेले। जिंदगी जब मुश्किलें पेश करती है तो हार कर बैठ जाना सबसे आसान होता है। वहीं कुछ महिलाएं होती हैं जो न तो कभी हारती हैं और न ही कमज़ोर पड़ती हैं। वह उन मुश्किलों से लड़ती हैं और जीतती हैं। जब आप खुद बेसहारा हो तो सहारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद किसी बेसहारे का सहारा बन जाओ। ऐसी ही एक नारी जो हर एक मुश्किल से निकल कर खड़ी हुई, हर परिस्थितियों को ताक पर रखकर वह ऐसे खिली कि ये हर एक की माँ बन गई। जिन्होंने माई का खिताब पाया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी असहाय, बेबस और अनाथों के नाम कर दी, जिन्हें हम सभी महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, अनाथों की माँ और न जाने ऐसे ही कितने उपनाम से जानते व पहचानते हैं। पद्मश्री सिंधुताई सपकाल एक सोशल वर्कर व सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती हैं। जज्बा और उम्मीद, यह दोनों ऐसे शब्द हैं जो पूरी जिंदगी को बता देते हैं, यह पूरी जिंदगी को परिभाषित कर देते हैं। जज्बा अगर नहीं हो तो पूरी जिंदगी नर्क हो जाती है। अगर उम्मीद न हो तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। एक महिला जिन्होंने जज्बे से अपनी जिंदगी को जिया, कभी भी अपना जज्बा नहीं हारा। इनके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न घर, न ही परिवार, लेकिन इनके पास जज्बा था। इसके बाद भी इन्होंने उम्मीद जगाई है उन हजारों लाखों अनाथों के मन में जो हमेशा कायम रहेगी। इनके बहुत सारे बच्चे आज कामयाबी के शिखर पर हैं। यह एक ऐसी सुपर हीरो महिला थी जिनको सभी प्यार से सिंधुताई कहते थे। आज़ादी के ठीक 15 महीने के बाद 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिपरी मेघे गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। इनके जन्म पर पूरा परिवार शोक में डूब गया। इस लड़की को नाम दिया गया चिंधी। गरीबी ने इस लड़की से चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई का हक छीन लिया। माँ बाप ने 10 साल की मासूम सी उम्र में इनकी शादी कर दी, बचपन का हक छीन लिया। 9 महीने की गर्भवती औरत को घर से निकालकर पत्नी होने का हक छीन लिया। ससुराल और मायके वालों ने इनसे हर रिश्ता छीन लिया। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है सिंधुताई से, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बांटा है प्यार और ममता। जो कल खुद बेसहारा थी, आज वो हजारों अनाथ बच्चों की सहारा है। सिंधुताई के पिताजी का नाम अभिमान साठे था, जो कि जानवरों को चराने का काम किया करते थे। बेटी होने के कारण सिंधुताई को घर में सभी लोग नापसंद करते थे। घर में उन्हें गैर जरूरी माना जाता था, इसलिए घर के लोग उन्हें चिंधी कहकर बुलाते थे। चिंधी यानी पुराने कपड़े का टुकड़ा। हालांकि उनके पिता अभिमान ऐसे नहीं थे, वह सिंधु को पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने माँ के खिलाफ जाकर जानवर चराने के बहाने स्कूल भेजते थे। सिंधुताई को पढ़ने का शौक था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस कठिन समय में वह कैसे पढ़ाई किया करती थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वह पढ़ाई करें, लेकिन पिता की वजह से वह पढ़ाई कर सकीं। उनकी माँ उन्हें भैंस चराने के लिए भेजती थी, लेकिन जब भैंस पानी में चली जाती थी तो वो स्कूल चली आती थी। लेकिन ऐसा करने में समय का ध्यान नहीं रहता था। देर से स्कूल पहुंचने पर टीचर से डांट सुननी पड़ती। एक दिन उनकी भैंस पानी से निकलकर किसी के खेत में चली गई।
उस किसान ने स्कूल में आकर टीचर से उनकी शिकायत कर दी। तब जाकर टीचर को सारी बात पता चली। टीचर को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वह उनके पढ़ने की लगन से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने बिना परीक्षा लिए उन्हें चौथी कक्षा में पास कर दिया। उन्होंने बताया कि पढ़ने के लिए उनके पास स्लेट तक नहीं था। उन दिनों किराना स्टोर पर पर्ची मिलती थी जिसमें एक तरफ लिखा होता था, वह उसे पढ़ती थी, फिर दूसरी तरफ लिखने की कोशिश करती थी, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे माहौल में वो कागज़ को चूहों के बिल में छुपा देती थी, लेकिन चूहा उन्हें अंदर तक ढकेल देता था। एक दिन उन्होंने कागज़ को नेवले की बिल में डाल दिया। उस कागज़ पर मराठी के कवि गजानन त्र्यंबक मांड खोलकर की एक कविता थी। उस कविता का भाव कुछ ऐसा था कि जब औरतें पानी भरने गांव से बाहर जाएं, तब कुछ पढ़ना सीख लें, क्योंकि घर में पढ़ना तो संभव नहीं था। जब इन्होंने कागज़ निकालने के लिए हाथ डाला तो नेवले ने उनका हाथ काट लिया, इसलिए उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली हमेशा टेढ़ी रही। उन्हें पढ़ने की बहुत भूख थी। उस कविता पर उनके खून की एक धार टपक रही थी, तो पढ़ने के लिए उन्होंने एक तरह से नेवले से लड़ाई की, अपना खून भी बहाया। लेकिन गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारी और कम उम्र में शादी होने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाई। जब सिंधुताई 10 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह एक 30 वर्षीय व्यक्ति श्री हरि सपकाल से कर दिया गया। वह अपने पति के साथ वर्धा के नौकाल जंगल में बस गईं। जब वह 20 साल की हुई, तब तक वह 3 बच्चों की मां बन चुकी थीं। इन परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने कभी आशा नहीं खोई, इसलिए असहाय और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जुनून और भी बढ़ गया। एक बार गांव वालों के लिए मुखिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी मांग थी कि वह गोबर को इकट्ठा करके जंगल में ले जाते थे, उन्हें गोबर उठाने की मजदूरी मिलनी चाहिए। उस समय वर्धा में रंगनाथन कलेक्टर थे। सिंधुताई ने उनसे मुखिया की शिकायत कर दी। उन्हें उनकी मजदूरी के पैसे नहीं मिलते। रंगनाथन कलेक्टर उनकी बात पर सहमत हो गए। इस तरह उन्हें न्याय मिला, लेकिन सिंधुताई के इस विरोध के बदले उन्हें काफ़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। असल में अपना अपमान मुखिया को सहन नहीं हुआ। मुखिया ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए श्रीहरि को सिंधुताई के खिलाफ कर दिया। मुखिया ने श्रीहरि पर सिंधुताई को घर से निकालने के लिए विवश कर दिया, वो भी जब वह 9 महीने की गर्भवती थी। उस वक्त उनके पति ने उन्हें पेट पर लात मारकर घर से निकाल दिया। ऐसे में उसी रात उन्होंने एक तबेले में एक बेटी को जन्म दिया। ऐसे में सिंधुताई ने खुद ही अपनी नाल पत्थर मार के काटी थी। उन्होंने बताया कि गाय भैंस के तबेले में रहकर उन्होंने संघर्ष शुरू किया। तब सिंधुताई अपनी नवजात बच्ची को लेकर अपनी माँ के घर गईं, तो उनकी माँ ने भी उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। उसी वक्त हाल ही में उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, वरना सिंधुताई के पिता अवश्य ही अपनी बेटी को सहारा देते। जीवन जीने की कोई उम्मीद न बची होने के कारण सिंधुताई ने दुखी होकर आत्महत्या के बारे में सोचा। अब सिंधुताई के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्हें प्लेटफॉर्म का रुख करना पड़ा। जिंदा रहने के लिए वह अपनी 10 दिन की बच्ची के साथ सड़कों और प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने लगी। क्योंकि उन्हें पुरुषों द्वारा रात में उठाए जाने का डर था, इसलिए वह अक्सर रात कब्रिस्तान में बिताती थी। उन्होंने जले हुए मुर्दे के ऊपर फेंके हुए आटे से रोटियां बनाकर खाई थीं। उनकी हालत ऐसी थी कि लोग उन्हें कब्रिस्तान में देख जाने के बाद भूत कहने लगे थे। स्टेशन में भीख मांगते हुए उन्होंने कई बेसहारा और माता पिता के द्वारा छोड़े हुए अनाथ बच्चों को देखा। उनकी हालत देखकर सिंधुताई ने उन्हें गोद ले लिया। उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांगकर बेसहारा बच्चों का पेट भरा, तब बच्चे उन्हें माई कहकर पुकारने लगे थे। इसी बीच उन्होंने इस बेहद खराब स्थिति में महसूस किया कि देश में कितने अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कभी भी माँ का सुख नहीं मिला। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सिंधुताई ने तय किया कि जो भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा वह उसकी माँ बनेंगी। जब सिंधुताई ने तय किया कि वह अनाथ बच्चों का सहारा बनेंगी, तब सिंधुताई ने अपना पूरा जीवन अनाथों के लिए समर्पित कर दिया। सिंधुताई ने पुणे में समंती बाल निकेतन संस्था भी शुरू की। उनके पास जो भी आया उन्होंने सबको अपने बच्चों के रूप में अपनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने गोद लिए हुए बच्चों व उनकी बेटी के मन से पक्षपात की भावना को खत्म करने के लिए अपनी बेटी को श्री दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट को दान कर दिया।
सिंधुताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके खुशहाल परिवार में 207 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से ज़्यादा पोते पोतियां हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 1450 बच्चों को गोद ले लिया था। जिन बच्चों को उन्होंने गोद लिया उनमें से कई पढ़ लिख कर डॉक्टर और वकील बने, जिनमें उनकी खुद की बेटी भी शामिल है। उनमें तो कुछ बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। उनमें तो कुछ तो अपनी माँ के जैसे ही बेसहारा बच्चों को सहारा दे रहे हैं, यानी कि अनाथ आश्रम चला रहे हैं। सिंधुताई के द्वारा शुरू किया गया यह सिलसिला महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1500 से ज़्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। इन संस्थाओं में बच्चों के लिए अनाथ शब्द का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इन सभी बच्चों की मां का नाम सिंधुताई है। सिंधुताई की कई बच्चों की शादी भी हो चुकी है। सिंधुताई के संस्थानों में बेसहारा बच्चों को ही नहीं बल्कि विधवा महिलाओं को भी आसरा मिलता है। वह खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करती हैं। सिंधुताई को उनके समर्पण और काम के लिए 273 से ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 750 से ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार और दत्तक माता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सिंधुताई को जो भी पुरस्कार की धनराशि मिलती है वह उसका इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए घर बनाने व ज़मीन खरीदने के लिए करती हैं। सन्मति बाल निकेतन पुणे के हड़पसर इलाके में एक बड़ा अनाथालय बनाया जा रहा है, जहां 300 से ज़्यादा बच्चे रह सकेंगे। 80 साल की उम्र में उनके पति ने उनसे माफ़ी मांगी थी। सिंधुताई ने भी उन्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि अब वो केवल एक माँ है। इतना ही नहीं, जो कोई भी उनके आश्रम जाता था तो वो अपने पति के लिए बड़े गर्व से बताती थी कि वह उनका सबसे बड़ा बेटा है। मराठी भाषा में अनंत महादेवन के द्वारा बनाई गई फिल्म मी सिंधुताई सपकाल 2010 में रिलीज हुई, जो सिंधुताई सपकाल की सच्ची कहानी से प्रेरित एक बायोपिक फिल्म है। इस फिल्म को 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपने विश्व प्रीमियर के लिए चुना गया था। सिंधुताई अपने सफल कामों की वजह से अक्सर किसी न किसी शो में जाती रहती हैं। इसी क्रम में टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस शो केबीसी में भी उनको बुलाया गया, जहां मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी ने उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया। 1500 बेसहारा बच्चों की मां सिंधुताई ने 4 जनवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु गैलेक्सी हॉस्पिटल पुणे में दिल का दौरा पड़ने से हुई। सिंधुताई बेशक नहीं रही, लेकिन सिंधु नदी की तरह ही उनकी ममता की धारा युगों युगों तक उनके संस्कारों में बहती रहेगी। लोगों की कहानियां पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसी कहानी सामने आती है जिसे पढ़ने के बाद जहां एक तरफ आंखें भर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ हृदय गर्व से भर जाता है, ये सोचकर कि हम उस भारत के वासी हैं जहां सिंधुताई जैसे महान आत्मा अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। तो साथियों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नारी शक्ति सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलता हूँ साथियों, मिलूंगा आपसे अगले संडे ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।